मैं नताशा। मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हुई है जो मेरी रातों की नींद नहीं उड़ा पाता है। मैं इतनी खूबसूरत और रोमांटिक हूँ कि कोई भी मुझ पर फिसल जाए। मैंने शादी के बाद पति के प्यार की आस लगाई थी, लेकिन मेरा पति राघव हमेशा व्यस्त और ठंडा रहता है। मेरी प्यास, मेरी चाहत, मेरी आत्मा की ज्वाला को कभी शांत नहीं कर पाया। रात के समय उसकी ठंडी मुस्कान और औपचारिक बातें सुनकर मैं बोर हो गई हूँ। रात को जब मेरे पड़ोसी के कमरे से आवाजें आती हैं, तो वो आवाजें मेरे कानों में ऐसे चुभती जैसे ज्वाला फूट रही हो। मैं रात को बहुत रोमांटिक और पूरे अपने सुंदर फिगर से मेरे पति को खींचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा डीला पति कुछ भी समझता नहीं है। एक सुबह मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। बारिश की बूंदें मेरे तन और गीले बालों पर गिर रही थीं। मैं चाह रही थी कि इस प्यार भरी बारिश में मुझे कोई छुए, मुझे महसूस करे। तभी मुझे मेरे घर के सामने वाले कमरे में एक नए पड़ोसी की आवाज सुनाई दी, गहरी, मादक और जैसे हवा में आग फैल गई हो। मैंने अपनी नजरें उस दिशा में दौड़ाईं। वहां खड़ा था आरव। उसका शरीर सुडौल, कंधे चौड़े और आंखों में आग थी। मेरे होंठ हल्के से कांपे। मैं खुद से कह रही थी, बस यही तो चाहिए मुझे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, नए पड़ोसी, बारिश में क्यों खड़े हो? आरव ने पास आते हुए कहा। ताकि यह बारिश की बूंदें मुझे ठंडा कर सके। मैंने कहा, ऐसा लगता है आप में बहुत गर्मी है। आरव ने कहा, हाँ, और लगता है आप भी अपनी प्यास बुझाने आए हो। बस इतना सुनते ही हम दोनों की नजरें मिल गईं। आरव की नजरें मुझ पर टिक गईं और वह धीरे धीरे मेरे करीब आया। हमारी सांसें आपस में मिलीं और मेरी भीतर की अधूरी प्यास अब आग की तरह फैल गई। लेकिन तब मेरा पति घर ही था, इसीलिए मैंने बिना कुछ कहे अंदर चली गई। इसके बाद रोज मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी पार्क में, कभी घर की खिड़की से। दोनों को एक दूसरे से बात करके दिल में सुकून मिलने लगा। फिर एक दिन मैंने आरव से अपने पति के बारे में बता दिया कि वो मुझे कभी समझता नहीं। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के और पास आ गए। वो अब मुझे और ज्यादा समझने और प्यार करने लग गया। एक दिन मेरा पति घर नहीं था, तभी आरव मेरे घर आया। अंदर आते ही उसने कहा, इस लाल साड़ी में तुम बहुत मस्त लग रही हो। क्या एक बार मैं तुम्हें पास से देख सकता हूँ? मैंने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। उसने मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाया। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। उस दिन मैंने पहली बार किसी का साथ महसूस किया। मुझे वह सब मिला जो इतने दिनों से मैं पाना चाहती थी। उसके बाद आरव ने बड़े प्यार से मुझे किस करके पूछा। अब कैसा लग रहा है? तुम्हारा मन भर गया? मैंने बड़े प्यार से कहा, हाँ अभी के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारा रोज ऐसा प्यार चाहिए। रातें अब हमारे प्यार की गवाह बन गई थीं। हर दिन हमारे मिलने की योजना, हर रात हमारे रोमांस की गूंज। मैं जानती थी कि यह गलत है, पर दिल की ख्वाहिशों को कोई समाज का नियम रोक नहीं सकता। एक दिन मेरे पति ने मेरी आंखों में कुछ बदला देखकर पूछा। क्या तुम ठीक हो? मैंने झूठ बोल दिया, पर मेरे होठों की मुस्कान अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। उस रात छत पर मैंने आरव से कहा, मुझे डर है कि अगर यह सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने मुझे कसकर गले लगाया और कहा, अगर हम एक दूसरे के साथ हैं, तो कोई भी दीवार हमें नहीं रोक सकती। अब मेरे प्यार की रातें मेरे पति से ज्यादा आरव का इंतजार करती थी। लेकिन एक रात मेरे पति ने मेरे को आरव के साथ रोमांस करते देख लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और चोट थी। वह लाठी लेकर आया, पर अब मैं डरने वाली नहीं थी। मैंने अपने पति को बोल दिया, आज तक तुमने मेरे को कभी अपनी बीवी समझकर प्यार किया क्या? अब आरव मेरा प्यार है। मैं अभी से इसके साथ रहने जा रही हूं। ये सुनकर मेरे पति ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो समझ गया था कि उसने कभी बीवी को उसका हक नहीं दिया। इसके बाद मैंने समाज वालों लोगों के डर से ऊपर उठकर आरव के साथ एक नई रोमांटिक लाइफ स्टार्ट की।